बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जहां पे आपको इतने खुले ग्राउंड मिलेंगे, इतनी बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। और मैं जब आया था और मैं निरानगर में आया था जी सर, तो उन्होंने जो उस छोटी सी जगह में भी इतना बड़ा इतना जो एलॉबरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था एकेडमी का, मुझे लग रहा था कि उनके वो आंखों में दिखाई देता था कि शायद ये नहीं, बस यहाँ नहीं है, इसके और आगे जाना है। तो वो मुझे था। और याद है कि हम एक बार बात कर रहे थे तो आपने बोला सर ये तो अभी शुरुआत है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये जो कैंपस है ये 120 बीघे से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और 120 बीघा मतलब सर एक इमेजिन करिए आप, तो क्या कुछ उसके अंदर नहीं हो सकता है। ये है वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज। ये जो इंस्टीट्यूट है, मेरा जो विजन है सर, मैं इसी पर काम करने वाला हूं कि बच्चे के अंदर ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब कूट कूट के यहाँ पर किया जाए। अभी तक हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग 11th क्लास से प्रोवाइड करते थे, अभी बच्चों की ट्रेनिंग 9th क्लास से स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है, आईएमए की ट्रेनिंग होती है, या आप कह लीजिए मिलिट्री स्कूल्स वगैरह जैसे काम करते हैं बच्चों को एक बेहतर मार्गदर्शन देने में, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज उसी पर सेट हो रहा है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स इस बार ऐसी जगह पे खड़ा हूं, बैठा हूं, जहां पे अगर जहां जहां तक दूर दूर तक मैं निगाह दौड़ाता हूं और मुझे क्या दिखते हैं, खुले खुले ग्राउंड, बढ़िया सा रौनक, इतनी खुशी, इतना गदगद मेरी फीलिंग हो रही है कि इसका मैं बयान नहीं कर सकता। यह है वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जहां पे आपको इतने खुले ग्राउंड मिलेंगे, इतनी बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी और इतना अच्छा वातावरण मिलेगा कि आपको लगेगा हे भगवान, मुझे जैसा लग रहा है काश मैं फिर से बच्चा हो जाता और यहीं पे आके यहीं पे अपनी ट्रेनिंग शुरू करता। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूं, मेरे साथ बैठे हैं गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी, जी सर। आज तक आप मेरा इंटरव्यू लेते थे, जी सर। आज मैं हाथ रगड़ रहा हूं, मल रहा हूं, ठीक है? क्यों? सवाल मैं पूछूंगा और इस बार जवाब आप देंगे। जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहला सवाल मेरा यह है जो मुझे हमेशा एक अचंभा देता है। देखिए, जब मैं पहली बार आपसे मिला था, आपका कुछ आइडिया था, आपने मुझे कुछ कहा था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। जी सर। तो सवाल ये बनता है, ये आइडिया आया कहां से? और फिर जिस छोटे से समय में आपने ये इम्प्लीमेंट करके ये पूरा का पूरा परिवर्तन किया है, ये आपने कैसे किया? जी सर। गुलाब सिंह जी, बहुत उत्सुक तो ये सवाल पूछ रहा हूं, जवाब के लिए तत्पर हूं, बोलिए। सबसे पहले सर तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ देश के दो ऐसे नामी अफसर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ भारती की सेवा में दिया है और अपने अपने फील्ड में, मतलब भारत में बहुत नोन पर्सनैलिटी में है। दूसरी बात, जब कॉलेज और एकेडमी की बात आई, जो आपने जिक्र किया स्टार्टिंग में कि मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है ऐसी जगह बैठकर, मैं खुद नहीं बयां कर सकता हूं सर, मैं कितना लकी अपने आप को महसूस कर रहा हूं इस समय। जो सपना था कि लाइफ में, चलो फौज में मैं नहीं जा पाया, तो कुछ छोटी सी जगह से बच्चों को शुरुआत कराई और वो छोटी सी जगह बढ़ती बढ़ती एक वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के नाम पे आई, जहां ऑल ओवर इंडिया बच्चे पढ़ते थे। और फिर दिमाग में ऐसा आया कि आज का जो हमारा समाज है, जिस प्रकार से समाज में चीजें चल रही हैं, बच्चे को एक बढ़िया एटमॉस्फेयर जरूरी है। आप पढ़ा तो देते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद 6 घंटे के बाद बच्चा कहाँ जाता, क्या करता है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर कराती है, जैसे एनडीए, आईएमए या अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो एक नॉर्मल से इंसान को एक योद्धा के रूप में बदल देती है। तो सिर्फ एक माहौल का होता है। कुछ ऐसा ही सपना ही था सर मेरा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सपना मेरा पूरा हो जाएगा। वो आप लोगों का आशीर्वाद था और एक कर्म होता है, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता गया। तो मैं श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर कि ये जो कैंपस है ये 120 बीघे से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और 120 बीघा मतलब सर एक इमेजिन करिए आप, तो क्या कुछ उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है, आईएमए की ट्रेनिंग होती है, या आप कह लीजिए मिलिट्री स्कूल्स वगैरह जैसे काम करते हैं बच्चों को एक बेहतर मार्गदर्शन देने में, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज उसी पर सेट हो रहा है। बिकॉज जब आप जैसे गुरु मिल जाए, जगह तो बहुत हो सकती है,
लेकिन जो शिक्षण देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं वो किस स्तर के हैं। तो एनडीए के बहुत सारे रिटायर्ड मेंबर्स जो उन्हें सालों साल वहां पर मां भारती के लिए जवान तैयार किए हैं, देश के लिए योद्धा तैयार किए हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां के रिटायर्ड पर्सनल्स ही यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। यानी सुबह 5 बजे से सर रात में 11 बजे तक बच्चा क्या करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, और इसको उस लेवल पर हर एक चीज सिस्टमेटिक चलनी चाहिए। इनका ऑब्जर्वेशन वही लोग करने वाले हैं जो इसके बहुत माहिर लोग हैं। जैसे बच्चों की मॉर्निंग में पीटी ग्राउंड, बच्चों का प्रेयर ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड, उसके बाद उनकी क्लासेस, बच्चों के मेस की फैसिलिटीज, रहने की एकदम उत्तम व्यवस्था की बच्चा एकदम कंफर्टेबल अपनी पूरी पढ़ाई कर सके। 24 घंटे यहाँ उनके स्टाफ अवेलेबल होंगे। स्पोर्ट्स की बात की जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स आप जानते हैं सर फौज के लिए बहुत जरूरी है। आप तो एसएसबी के महागुरु हैं और आपको तो पता ही होगा सर कि स्पोर्ट्स कितना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स के लिए बच्चे का वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सब कुछ की व्यवस्था इसी वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज के अंदर की जा रही है। मतलब ये समझ लीजिए इसके बाद बच्चे को बस कह लीजिए दूसरा वर्जन मिलेगा एनडीए या आईएमए में अगर वो यहाँ आ जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर एनडीए या आईएमए या ओटीए जो आप सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसको सर अनाउंस करते हुए मैं अपने आप को यही कहूंगा सर, मैं लकी हूँ आप लोगों के मार्गदर्शन में, जो मुझे कहते हैं मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। और आपने जो एक बात जिक्र करी कि इतने कम समय में, तो सर वो अप्रोच और मिशन का एक अंदर का जो डेडिकेशन होता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उसी ने ये सब कुछ कराया और परमात्मा का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो मैं सोचा, जिस तरीके से मेहनत करने की कोशिश की और बच्चों के लिए ईमानदारी से कोशिश की, वो पूरा हो गया। एब्सोल्युटली, ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, यही तो लफ्ज हैं जो एनडीए हो, आईएमए हो, ओटीए हो, कहीं भी आप फौज में जाते हैं, इन्हीं के ऊपर तो सब कुछ चलता है। हम क्या कहते हैं? नाम, नमक, निशान, यही तो है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ नाम। ये देखिए मेरे पीछे जो है, इसका नाम है मानेकशॉ ब्लॉक। अभी आपने बताया था सर कि नाम, नमक और निशान बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे हर जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं तो वो पहला कदम रखता है आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो ये 3 चीज़ों का अपने जहन में बिठा लेता है और उसी बेसिस पे ही चलता है। मैं कमांडेंट योगेश दत्ता, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 2 साल से वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और जो एक समय था कि मुझे अभी तक याद है कि जब डायरेक्टर जो गुलाब सिंह साहब जो हैं, जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी के, उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैं जब आया था और मैं निराल नगर में आया था जी सर, तो उन्होंने जो उस छोटी सी जगह में भी इतना बड़ा जो एलॉबरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था एकेडमी का, तो उनका मुझे लग रहा था कि उनके वो आंखों में दिखाई देता था थोड़ा सा कि शायद ये नहीं, बस यहाँ नहीं है, इसके और आगे जाना है। तो वो मुझे था और याद है कि हम एक बार बात कर रहे थे तो आपने बोला सर ये तो अभी शुरुआत है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो मुझे आपने बोला कि हम एक बहुत बड़ा एक लैंडस्केप बनाएंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और मुझे था कि आप करोगे, बात करते हम डिस्कस कर रहे थे। और ये शायद 2023 से चल रहा था हमारी हिसाब किताब। 2023 अक्टूबर में बैठे थे और आप बता रहे थे कि एक बड़ा मुझे कॉलेज देना है और मुझे देना, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन, जो आपने बताया था कि आपका जो सिंसियरिटी और डेडिकेशन आपने जो प्रोवाइड किया है एकेडमिक्स में बच्चों के लिए, तो आपका एक जो था कि मैं कहना चाहता हूँ कि एक ड्रीम में था कि आपको जो आप हर समय फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर के बारे में जब बात क्या करते थे, मतलब कि होगा तो सर एक बिल्डिंग का नाम भी होगा। वही मैं बोलना चाहता कि आपने जो बिल्डिंग का नाम मानेकशॉ ब्लॉक रखा है, इतना मैसिव स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूँ तो इतना बड़ा, तो शायद मैंने अभी एक समय में गया था IIT, तो या तो ऐसे बड़े कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर का फसाड है, और ये मैसिव लैंड्स का जो हम इंटर किए थे, मतलब आपने बताया 120 बीघा, 120 बीघा। तो मैं एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज एक मुझे भी मौका मिला है कि क्वेश्चन तो मैं रख ही देता हूँ। बात हुई थी हमारी बैठे बैठे करना, वो तो मैं समझ गया था कि आप रखोगे नहीं, रुकोगे तो नहीं आप उस जगह में, लेकिन वो क्या चीज अंदर से इंस्पायर किया कि नहीं कुछ ऐसा करना है कि जहां आप इस एक सब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा कर सकें जी सर, और उसको इस मुकाम, मतलब उस मुकाम तक लाना इतना आसान नहीं। कुछ तो सोचा होगा और आपने शायद कुछ तो होमवर्क किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज जो आपने पूछना, ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत जल्दी हो गया सर? थोड़ा हमें अपने समाज को देखते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। अच्छा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे वहाँ, नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा था, ये देखने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो सर मुझे चाहिए था वो नहीं आ रहा था।
मैं अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि आपने एक बार कही जी सर बिल्कुल 110% मैंने बोला था कि अरे मैं तो ऐसे आगे बोला जी सर 2024 की बात है और हम मार्च में आते। जी सर अरे आपका क्या हुआ, उस कॉलेज का क्या हुआ? तो आपने बोला सर चल रहा है, जी रुकेगा नहीं। जी सर तो आगे बताइए। तो ये जो मेहनत हो रही थी बच्चों के प्रति सर, वो ऐसा फील अब आने लगा क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आपका कंट्रोल अपने विद्यार्थी के ऊपर, कंट्रोल मींस जो आप गाइड करना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं जब आपके पास से बच्चा हटता है तो वो गायब हो जाती है। बहुत माता पिता रुक जाए थोड़े से के लिए, मैं कहना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं बच्चे लोग और माता पिता स्पेशली, कि कई बार ऐसे मौका हुआ है कि मैंने कई बार जब आया तो पहले दिन एंट्री किया तो वहाँ गुलाब साहब जी एक डंडा लेके खड़े हैं और बच्चों को लाइन लगाए खड़े हैं, उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। और ऐसे कंट्रोल किया आसान नहीं है, आप मानो ना मानो। लखनऊ में आप बिल्कुल निराला के सेंटर में हो, इतने सारे बच्चे हों और ये उम्र होती है जहाँ बैठने के पूरे आपके आसार नजर मिल जाते हैं आपको, और उसमें आपने जिस तरह से बच्चों को उस जगह में कंट्रोल किया है, जी वो बहुत बड़ी बात है। तो वो लेकिन चैलेंज बढ़ता गया क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेजी से एक्सपैंड कर गया, टेक्नोलॉजी हर बच्चे के पास आ गई। अब वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि अब मुझे जाना कहाँ है। भाई उसके पास ये रास्ता सब रास्ते मिल गए। अब एक रास्ता है जो माता पिता गुरु समझाते हैं, बाकी के रास्ते उनके और कोई समझाने वाला है। अब बच्चे को समझ नहीं आता है, मैच्योर है नहीं, अब वो अपना समय खराब कर देता है, बाद में पछतावा, और वही बच्चा सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होता है। आज के टाइम में देखिए वो वैल्यूज जो होती है बच्चों के अंदर, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही थी। और वो इसलिए क्योंकि बच्चा अपने आप पर फोकस ना करके देखने में ज्यादा बिजी है। मतलब वो देख रहा है सोशल मीडिया पर, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ये बन जाऊं, जल्दी से सब कुछ मिल जाए, और प्रोसेस को फॉलो नहीं कर। तो मतलब का कहने का मतलब ये है कि आपने बच्चों का पहले एक स्टडी किया और आपको लगा कि कहाँ का किस डिपार्टमेंट बच्चों की आपकी कंसंट्रेशन जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, और उस चीज को आपने एकत्र करने के लिए शायद आपको लगा मैं आपको चाहे मुझे एडिशनल कुछ ऐसा करना पड़े। आपको मैं बताना चाहता हूँ ऑल पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, इस समय इन्होंने शायद बहुत ही अपनी तरफ से अपना इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मानिशर स्ट्रक्चर बाद में आपको दिखाया जाएगा, जैसे मैसिव स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में पूरी एकेडमी तो इसके आधे से आधे के आधे में ही सिमटी हुई है। और आज अगर बताया जाए, मैं कंटिन्यू करेंगे कि मानिकशा में इतना बड़ा है कि एटलीस्ट एक समय में 900 या 1000 बच्चे एक साथ जाके पढ़, 2500 बच्चे 2500 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक है सर। तो जो आपने कहा ना कि अचानक से क्या हुआ सर, मुझे अपना करियर खतरे में लगने लगा। जब मैं वहां पर था मुझे लगा कि मैं मेहनत भी करूं और उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग डाउट करना शुरू कर देंगे कि शायद मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। रिजल्ट क्या था कि बच्चे इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने कहा अब इनको अब एक जगह लाने की जरूरत पड़ गई है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन अगले इधर पिछले 3-4 महीनों से मैं ऐसा लगा कि नहीं, इस दिसंबर करेक्टेड हो, 3-4 महीने बोले हैं, 3-4 महीने नहीं है, ये पूरे 12 महीने का हिसाब है। बिल्कुल, लेकिन जो इधर का 4 महीने था वो इतना मैं डेडिकेशन के साथ लग गया कि मुझे बनाना ही बनाना है। और ये ऊपर परमात्मा के लिए मैंने वही कहा ना सर, जो ईमानदारी थी वो उन्होंने देखी, विजन देखा, तो उन्होंने सब कुछ बच्चों के लिए बेहतर कर दिया। बिल्कुल सही बोला। और ये बात सही है कि जो इस पॉइंट में उन्होंने जो देखा है कि मुझे भी कुछ लग रहा था कि जहाँ पे थे और बच्चे पैचेस में, हॉस्टल्स में थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार बच्चों को लाना है, क्योंकि ऐसे रहेंगे तो फिर वो ठीक है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्लासरूम ला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब जाते थे अपने मी टाइम जो कहते हैं ना मेरा, तो वो अपना फिर माई कोई हॉस्टल में पड़ा सो रहा है, तो माई अपना रूम लेकर रह रहा है, माई बॉडी, माई रूल्स, माई स्टफ एंड माई, वो चल रहा था। वो आने के बाद में तो वो थोड़ा सा लगा, मुझे लग रहा कि आपने इसी चीज को सोचते हुए, नजरअंदाज उसी चीज को मायने रखते हुए आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना डाला कि जहाँ पे एक ऐसा हो कि जहाँ पे सब वहीं रहे, वहीं खाए, वहीं पिए, और उनका पूरा का पूरा जो एकेडमी का करिकुलम और शेड्यूल है, जी सर, इंक्लूडिंग दी स्पोर्ट्स एंड अदर, आपको दिखाएंगे बाद में। तो बहुत अच्छा लगा। ये तो एकेडमिक ब्लॉक की बात हो रही है जहाँ हम लोग बैठे हैं सर, सैम मिनेक्सा ब्लॉक है, फील्ड मार्शल सर के ऊपर हमने रखा क्योंकि बड़े इंस्पिरेशनल है हम सबके लिए। ऐसे ही हमारा हॉस्टल ब्लॉक बॉयज का है, वो सर फील्ड मार्शल क्रेपा ब्लॉक पे है। ऐसे मेस अलग है, ग्राउंड कैसे है, मतलब जैसा एक ट्रेनिंग में होता है। आप रोड पे भी जा रहे हैं तो रोड पे भी नाम लिखा है कहीं जनरल बिपिन रावत रोड। तो जब आप रोड पर भी निकलेंगे तो वो फौज का ही जो इंस्पिरेशनल बॉडीज है, कह लीजिए चेहरे हैं, वो सब जगह जगह दिखते हैं हमें, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और बिल्कुल बड़ा प्राउडली मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो माता पिता जिन्होंने, फौज तो अलग बात है, जिन्होंने सोचा होगा कि मेरा बच्चा ये ऐसा बने, एक बेहतर उसके अंदर वैल्यू हो,
मेहनती हो, ईमानदार हो, झूठ ना बोल और समाज में एक सफल व्यक्ति बने। तो मुझे लगता है ये प्लेस उसके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो अदर चीजें हैं, नेगेटिविटी जो हावी होती है बच्चों के ऊपर, वो सब यहाँ हट जाएंगी। और जब आप जैसे गुरु मिल जाएंगे यहाँ 24 घंटे, उसके बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते, हम लोग एनडीए में क्या कहते थे, हम कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, मतलब दिमाग हेल्दी हो और जिस्म जो है, जिसके अंदर वो दिमाग है, वो भी हेल्दी हो। और हेल्दी माइंड के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो वातावरण जिसमें उसको खिलने का मौका मिले, और खिलने के मौके के साथ साथ उसको चाहिए है इंस्पिरेशन, वो कोई ऐसे स्रोत जो प्रेरणा दे। प्रेरणा देने के लिए सैम मॉनिक से बेहतर तो कोई है नहीं। प्रेरणा देने के लिए करियप्पा ब्लॉक, हमने करियप्पा जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा के नाम पे रखा है। और लड़कियों का जो हॉस्टल बनेगा रानी लक्ष्मीबाई ब्लॉक कहलाएगा। और जो मेस होगा उसके हम नाम रख देंगे। जी सर, जैसे वो हाँ मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पे है, वो हैं। तो देखिए आप सारे के सारे बच्चे हो, पेरेंट्स हो, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बच्चे के लिए माइंड खिलने का मौका, पेरेंट्स के लिए माइंड के ऊपर वो डायरेक्शन, वो संतुलन दे, वो दिशा दिखाए कि कहाँ आपने जाना है, किस दिशा में आपने खिलना है। गुलाब सिंह जी, जहां से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ग्राउंड्स जहाँ पे फुटबॉल खेली जा सकती है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मनी मन में कि हॉकी खेला जा रहा है। उधर करियप्पा ब्लॉक है, उसके गत वहां पे बिल्कुल साफ खुली जगह है जहाँ पे आपका जीटीओ ग्राउंड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे ग्राउंड्स दिख रहे हैं। पीछे ब्लॉक में मुझे क्लासरूम्स सब दिखाई दे रहा है। आप संक्षिप्त में बताएं क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं। सर, जैसे एक ट्रेनिंग के लिए जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, समय समय पर गेम्स और इन सब चीजों के साथ वो एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर पाए बच्चा। तो सुबह 5 बजे से रात में 11 बजे तक जो शेड्यूल होगा वो रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट होगा। हम बाहर जब रहते हैं, छोटी कोचिंग्स में रहते हैं, तो वहाँ प्रेयर नहीं हो पाती है। करेक्ट। अब जब आप प्रेयर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो मिशन आपके अंदर चलता है, लेकिन जब वो कुछ बोलते हो आप, जब आप ग्राउंड में खड़े होंगे, सुबह हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने और बोलेंगे मैं ऐसा ऐसा बनना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे ऐसी ऐसी शक्ति दीजिए, जो प्रेयर हम बचपन से करते आते हैं। जी सर, अब बच्चा उसी लेवल पर फिर से आएगा, सुबह पीटी ग्राउंड में जाएगा, असेंबली ग्राउंड होगा उसका, एक प्रेयर बढ़िया सा करेगा देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए। तो उसके दिमाग में वही बात चल रही है। जो आप लोग हैं, जो और फौज के रिटायर्ड पर्सन है, वो उनको गाइड करेंगे। तो 8 बजे से 2 बजे तक क्लास की प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद बच्चे का पूरा स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, जैसे सामने आप बहुत बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, असेंबली ग्राउंड है, पीटी ग्राउंड है। आप हॉस्टल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बच्चों की मार्केट्स भी बनाई जा रही है अंदर। उसके बाद फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये जितना भी है, क्रिकेट वगैरह, इवन हॉर्स राइडिंग हम अभी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बच्चा हमारा घोड़ा भी चलाना सीखे, क्योंकि ये सर पहले जमाने में बड़े आसान थे। आज के जमाने में सर घोड़े दिखते नहीं है, बट अगर बच्चा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगा सर, तो यही तो करना है उसको आगे चलकर। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रेयर। देखिए आज भी अगर मुझे कोई पूछे कि एनडीए प्रेयर ब्रह्मानंद मुझे सुना दो, एनडीए प्रेयर मैंने सीखी थी 1978 में, कई साल हो गए। ठीक है, आज भी मैं पूरी प्रेयर दोहरा सकता हूँ, बता सकता हूँ, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज बता सकता हूँ उसमें प्रेयर में क्या था। एनडीए का गाना था, एनडीए का गान मैं गा के सुना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रोज ये हम करते थे, रोज हमको ये बार बार हम कहते, गिव मी द करेज टू चूज द हार्डर राइट रादर देन द इजियर रॉन्ग। जो सही चीज होती है हमेशा मुश्किल होती है, जो गलत चीज होती है हमेशा आसान होती है। और मुझे वो है ना ताकत दीजिए, वो मुझे है ना बताए कि वो सही चीज मैं चुनूं, ताकि मुश्किल ही भले क्यों ना हो, लेकिन मैं वो चुनूं। और वो चीज आती है जब अंदर से प्रेयर, अंदर से हमें लगता है कि कोई एक शक्ति है जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं। जी सर, ये बहुत अहम चीज आपने बताई है। आपने अभी सर बता रहे थे कि जो प्रेयर्स होना है, और मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आपने एक मेडिटेशन हॉल रखा है, जी जी, और मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू शुड आप स्पिरिचुअल में करें, बट मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, माइंडफुलनेस। और आप एक कोच रखते हैं और सुबह बच्चे को यही मिलता है, बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे वो चीजें स्कैटर्ड थी और घर में तो होता भी नहीं है सर, तो माहौल कभी बन नहीं पाता है। पर लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल बनेगा, ये बहुत शांत वातावरण, इतना बड़ा लैंडस्केप है, अभी हम बैठे हैं
शायद शाम के 5:30 बज रहे हैं। जी सर। आवाज बिल्कुल नहीं है, जो आवाज आ रही है छोटी मोटी आवाज आ रही है, वो पक्षियों की आवाज आ रही है। जी जी तो यही एक जो नेचर के साथ में कनेक्ट जो आपने किया बहुत जरूरी था। और शायद मुझे लग रहा था कि आपने बताया था कि मैं करूंगा तो ऐसी जगह करूंगा कि वो एक मिसाल बन जाएगी। आई स्टिल रिमेम्बर 2024 में आप बता रहे थे, हम लोग एक बार जून में बात कर, बारिश हो रही थी, कि ऐसा होगा कि जहाँ पे बारिश भी होगी तो बच्चे उसका एंजॉय कर सके, ऐसे नहीं कि अंदर रहें। और तो मुझे एक चीज ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग रुकनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने एक कदम उठाया है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट, मतलब ये बहुत बेनिफिट करेगा बहुत बच्चों को। मैं बोल जैसे हमने बताया 2,500 बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे और 2,500 बच्चे यहाँ ट्रेन होंगे, तो सोचिए कि हम एक इतना अच्छा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, बोथ विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल एज वेल एकेडमिक, इन द डायरेक्शन ऑफ अपने माँ भारती की सेवा करने, आंट फूड ज्वाइन करने के लिए या एनी अदर आंट फूड। तो मैं इस चीज के लिए अब मैं बताना चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने एक बहुत बड़ा एंडेवर, बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, बहुत इन्होंने अपनी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट अपने पूरा का पूरा जोर लगा दिया, पूरा जितना लगाना है पूरा लगा दिया। पिछले 4 महीने से बहुत दौड़ की है, दिन रात एक कर दी है, मिलते ही नहीं थे, कभी कभी फोन में भी नहीं रहते थे, 3-4 घंटे सोए हैं वो, खाना पीना कहाँ इनका कुछ नहीं, बस ये था कि उनका जो ड्रीम है, जो ये भी 15 दिन में अभी आने वाला है, हम जहाँ बैठे हैं मानिकशा ब्लॉक के सामने बिल्कुल बैठे हैं, तो ये अभी बनता हुआ दिखाई देगा। यही बच्चे पढ़ेंगे, 2,500 बच्चे पढ़ेंगे, और क्या चाहिए। तो ये सब सर आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद और परमात्मा ने सब कराया है, और सब वही कराता है सर। इसीलिए जो आपने स्टार्टिंग में कहा ना, प्रेयर करना, सर ने जो कहा ना, जब आप डेली कोई चीज करते हो तो आपके जहन में, दिमाग में वो चीज बस जाती है। तो वो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के बीच में रह के वो कहते ना चालबाजी नहीं सीख पाया, वो ऑनेस्टी और वो तरीका रहा हमेशा हार्ड वर्क वाला, तो शायद ऊपर वाले ने सब कुछ करा दिया। यही इनकलकेट करना है, बस वही है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, पेरेंट्स, मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, मिसाल की बात हो रही थी, ये जो जगह है, मान के चलिए जहां तक ट्रेनिंग एकेडमीज की का नाम आएगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उनका नाम होगा, वॉरियर डिफेंस एकेडमी और कॉलेज एक मिसाल होगा। ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना ही सिर्फ लुक्स में, ना ही सिर्फ फैसिलिटीज में, बल्कि यहाँ से जो सक्सेस मिलेगी, जो कहानियां हम यहाँ पे रचेंगे, जो इतिहास हम रचेंगे, ये भी एक अपने आप में मिसाल होगा। गुलाब सिंह जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अपने दिल से कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी अटपटी लग सकती है। देखिए, आपको याद होगा, आपने मुझे बताया था आप भी एनडीए के लिए कोशिश कर रहे थे, जी सर, आप भी फौज में आना चाहते थे, लेकिन आप नहीं आ पाए। एक तरीके से ये आपने एक अच्छा कदम उठाया कि आप नहीं जा पाए, तो क्या हुआ, आप अनेक विद्यार्थियों को मौका दे रहे हैं, प्रावधान दे रहे हैं कि वो जा सके। मुझे तो ये लगता है ये परमात्मा का ये विधान था, वो आवाज थी कि उन्होंने कहा यार इसको एनडीए में ना भेजो, इसको वहां भेजो जहां की ये एनडीए में लोगों को भेजेगा। एक तरह से थैंक यू है मेरी सर। मैं फिर थोड़ा सा मैं यहाँ अलग तरीके से, क्योंकि ये पर्सनल बात आ गई, बिल्कुल, कि जब मैं एनडीए नहीं जा पाया सर, ये तो सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा लाइफ में, लेकिन वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ सर, तो ऐसा फील होता है कि क्या चला गया था मेरा, पूरा लग रहा था पूरा जीवन चला गया। मैं एनडीए नहीं जा पाया, वो शायद लाइफ का सबसे दुख वाला मेरा समय रहा होगा जब मैं नहीं जा पाया। ये तो मेहनत थी, ईमानदारी थी, कुछ था ऐसा, जुड़ते गए लोग, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता गया और ये हो गया। लेकिन मैं वही सर कि जब एक एस्पिरेंट वहां से लौटता है, और मुझे लगता है कि जब उस स्टेज की बात की जाए, काबिलियत की कमी नहीं थी सर, ईमानदारी की कमी नहीं थी, मेहनत की कमी नहीं थी, बट कुछ मार्गदर्शन में शायद रह गया कहीं, जिसकी वजह से फाइनल में नहीं जा पाया। तो जब आज वो मुझे मौका मिला है यंग माइंड्स को गाइड करने का, और वो मैं दुख समझ सकता हूँ कि जब आप लौटोगे नहीं मिलेगा तो क्या बीतता है। तो उसको अपनी तरफ से एक गुरु होने के नजर से आप कितना बेहतर कर सकते हो, उस पे मैं पूरा जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए जो यहाँ से निकले कि मेरे मार्गदर्शन में कमी रहेगी। इसी वजह से शायद आज ये सब पूरा आप लोगों के आशीर्वाद से सेटअप हो पाया है। और फेल होने का दर्द तो सर एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस समय सर हमने सोचा भी नहीं था कि मैं अब एकेडमी चलाऊंगा। अब तो मुझे ये लगता था अब मेरा क्या होगा जीवन में। आप कॉलेज चला रहे सर अब तो नहीं, वो तो एकेडमी कॉलेज छोड़ दीजिए, मतलब जब मैं एनडीए से आउट हुआ
तो ये आता ही नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगा या मैं कुछ ऐसा करूंगा। उस समय तो ये लगता था सर सब खत्म हो गया, सारे सपने खत्म हो गए, अब तो जीवन में मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। बट होता है कि जब आपके अंदर ऑनेस्टी होती है, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन होता है, ऐसे अच्छे लोग मिलते जाते हैं, तो वो मुकाम सर बनता 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 बनता। और ये अगर आज मैं सोचूं उस समय से सर, तो ये मेरे लिए आज भी सर असंभव है, ये संभव नहीं है मेरे लिए। मैं जहां था वहां आया हूं। संभव नहीं है, ये एक मिसाल है। बच्चों, मिसाल जब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक मिसाल है। अगर आपको सक्सेस एक जगह ना मिले, एक दरवाजा बंद मिले, तो आपको ढूंढना चाहिए वो दरवाजा, वो खिड़की, वो छोटी सी शायद खिड़की आपको दिख जाए जो खुली मिलेगी, और वहां से आप बढ़ते बढ़ते यहां तक आ सकते हैं। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अब जो आपने किया है। और सर मैं हमेशा आप लोगों का इंटरव्यू लेता था, इसलिए लेता था कि भाई बच्चों को और सीखने का मौका मिले। और आज आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया है, काफी पर्सनल बातें भी करी हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन बच्चों को बहुत कुछ समझ में आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि मैंने इंटरव्यू सर लोगों को अच्छे से दिया होगा। और इतना ही कहूंगा, आपको कहूंगा, आपके माता पिता को कहूंगा कि सफलता आपको भाई तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी के साथ उस पथ पर चलेंगे। पथ जो आपने चूज किया वो आपका है, चाहे आप डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनना चाहते हैं, चाहे आप आईआईटी कुछ या कह लीजिए डॉक्टर या कुछ और भी लाइफ में करना चाहते हैं। इन सबसे पहले एक बात आती है, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे रास्ते पर चलना, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए ईमानदार रहना और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, मेरा जो विजन है सर, मैं इसी पर काम करने वाला हूँ कि बच्चे के अंदर ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये सब कूट कूट के यहाँ भर दिया जाए। बिल्कुल। तो जो माता पिता ये सोचते हैं कि आज सोशल मीडिया में मेरा बच्चा, या जो बच्चा सोचता है, बच्चे की गलती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा सर, क्योंकि हमारे पास जब फोन आ गया और सब कुछ मेरे पास ऑप्शंस है, तो मुझे क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। तो अब उसके पास आप फोन छीन भी नहीं सकते थे वहां पर, भाई सब जगह 1000 आदमी फोन चला रहा है, एक आदमी फोन नहीं चलाएगा तो अपने आप को समाज से कटा हुआ मानेगा। लेकिन ऐसी जगह रहे जहां सबके पास एक वातावरण है, तो जो एक ऑनेस्टी डेवलप होगी, हार्ड वर्क वाली बात होगी, और जो सपना देखोगे उसको पूरा करने के लिए, कहते ना गांव में कहावत होती है कि कोई चीज पाना है तो एड़ी का जोड़ लगा देना है, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देना है, कहीं कसर नहीं छोड़नी है। तो वो चीज बेहतर बच्चों के लिए होगी। तो पेरेंट्स के लिए एक मेरा कह लीजिए मैसेज है कि ये सब कुछ आप सबके कह लीजिए हमेशा सपोर्ट से, जो आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऊपर दिखाया, जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट अभी तक आए, और उन्हीं से हौसला मुझे मिलता गया। आज हमारे बच्चे माँ भारती की सेवा, मुझे लगता है ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर ना कर रहे हो, और ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने ना किया हो, चाहे वो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल हो, चाहे वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर आईएमए में हो। ऐसे हमारे प्यारे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो अचीव किया है। और ये जो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज अब बच्चों के लिए करने वाला है, पढ़ाई के साथ संस्कार, एक बेहतर व्यक्तित्व। इसीलिए मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं इस एकेडमी के माध्यम से, जो हमारा मोटो है उसमें जुड़ा हुआ है शिक्षा, शक्ति, संस्कार और शौर्य। इसका विजन ही है कि हम बच्चे को शिक्षा देकर शक्तिशाली बनाएंगे, साथ में संस्कार भी देंगे, तभी वो चमक पाएगा, देश दुनिया में अपना नाम कर पाएगा। मुझे बहुत आज गर्व है सर कि आप लोगों से बात करने का मौका मिला। और एक और अनाउंसमेंट इस माध्यम से करना चाहूंगा। अभी तक हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग 11th क्लास से प्रोवाइड करते थे, अभी बच्चों की ट्रेनिंग 9th क्लास से स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी माता पिता चाहते हैं कि मान लो फौज में नहीं भी भेजना है आगे चल के, उनका ड्रीम कुछ और है, लेकिन मेरा बच्चा हार्ड वर्किंग बने, ईमानदार बने, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, 9th 10th की पढ़ाई भी करे, वो प्लेस आपके लिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज बेस्ट होने वाला है। ये लखनऊ में सिचुएटेड है, और मुझे उम्मीद है कि ये लखनऊ में जिस प्रकार से काम करने वाला है कि पूरा भारत एक अलग मिसाल पर इसको अलग तरीके से देखने वाला है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी तक काम करे हैं, हमारा पूरा विजन है कि इसको प्रॉपर उसी पैटर्न पर काम किया जाए। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया है गुलाब सिंह जी। एक लास्ट वर्ड ये है, अगर आप सपना देखने की जुर्रत करते हैं, अपने आप को बदलने की हिम्मत रखें। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि बदलना तो पड़ेगा, बिना बदले आप सफल कैसे हो सकते हैं। अगर आप सफल हो सकते वैसे ही, तो वैसे ही सफल हो जाते। बिल्कुल, सफलता के हद तक जाने के लिए आपको उतना एफर्ट्स मारना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज के लिए जय हिंद,
जय भारत। मेरा एक बहुत बहुत प्यारा कोट है सर, उस कोट को मैं कहकर फिर एंड करूंगा। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही रचेगा संघर्ष जिसका जारी है। तो हमने संघर्ष अपना सर शुरू कर दिया है, अब जो बच्चा उसी तरीके से जुटा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वो अचीव होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ। पाएं बेस्ट एनडीए प्रिपरेशन सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा और करें 11th एंड 12th के साथ एनडीए की तैयारी।